So, hello everyone, my name is आकाश एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश हिंदी विद आकाश। सो देखिए, इस चैप्टर में मैं आपको कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी का व्याख्यामूलक प्रश्न कैसे लिखना है। आपके जो एग्जामिनेशंस में आते हैं, एक साल इस निबंध से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इस एक बार व्याख्यामूलक प्रश्न आएगा। तो 2021 में इससे जो है व्याख्यामूलक प्रश्न आने वाला है। फिर 2023, 2025 अल्टरनेटिव ईयर्स में जो है इससे व्याख्यामूलक प्रश्न आते हैं। तो व्याख्यामूलक प्रश्न, इसका उत्तर कैसे लिखना है, तो मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट दे रहा हूँ जिससे आप सभी तरह के व्याख्यामूलक जो भी लाइंस आएंगे उसकी व्याख्या करना हो आप कर पाएंगे। मैं इसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा कुछ लाइंस का, बट ये फॉर्मेट आपको जानना जरूरी है ताकि आप ऑलराउंडर बन सको और जो भी लाइन आए आप उसको लिख सको। इसमें लास्ट में मैं जो बताऊंगा वो अपने आप में बहुत अच्छा हेडिंग्स है। 2 मार्क्स वो कंटेंट करता है, तो क्या है नहीं है उसके बारे में मैं आगे इसमें बताता चल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपका एक रेगुलर कोचिंग क्लास चल रहा है, फ्री में ऑनलाइन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो देखना उसके बाद चले जाना, नहीं, आपको यहाँ पे हर एक मटेरियल, हर एक आंसर, बेस्ट आंसर बाई HS टॉपर के द्वारा आपको जो है यहाँ पे आंसर्स मिल जाते हैं। तो आपको सब्सक्राइब करके डेली बेसिस पे यहाँ पर कोचिंग के जैसा आपको पढ़ाई करते रहना है, टेस्ट भी देना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन हो बोर्ड एग्जाम में आए, एक का क नंबर बोल दे, कोई लाइन दे दे और बोले इस चैप्टर से कोई लाइन दे दे एंड बोले कि व्याख्या कीजिए इसका। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का आप नंबर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन का नंबर यहाँ पे देना है आपको। एक का क लिखना है। सिर्फ कितने लोग जो होते हैं क लिख कर छोड़ आते हैं, ये भी जो है मैंने पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो में बताया था नंबरिंग कैसे करना होता है। क जो है वो 2 का क भी है, 3 का क भी है, 4 का क भी होता है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आप किस पर्टिकुलर सेक्शन का क नंबर का उत्तर लिख रहे तो वह 1 का क है। ऐसे आपको नंबरिंग दे देना। ये जो लाल पेन से मैं कर रहा हूँ वो आपको नहीं करना है। तो व्याख्यामूलक प्रश्न में आपको 4 चीजें लिखनी जरूरी है हेडिंग वाइज। पहला होता है संदर्भ, दूसरा होता है प्रसंग, तीसरा होता है व्याख्या एंड चौथा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके ऊपर बिगड़े हुए चीज़ों को भी कंपेंसेट कर देता है, क्षतिपूर्ति कर देता है। तो वो मैं आगे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होता है संदर्भ। तो मैंने इसका एक व्याख्यामूलक का फॉर्मेट भी दे दिया है, आप उसे भी जाकर देख लो, जिसपे मैंने दिखाया कि कोई भी चैप्टर हो का कोई भी लाइन हो आपका वो फॉर्मेट फॉलो करना है। और उसके बाद जो है मेरे पास इधर शायद मैं दिखा पाऊँ, वेट मिनट। हाँ, देख सकते हैं कि मैंने व्याख्यामूलक प्रश्न कैसे लिखना है हर एक के लिए मैंने फॉर्मेट बताया था। लास्ट में विशेष लिखना होता है, कैसे लिखना है आपका ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर चेक कर लीजिए। इस वीडियो के लास्ट में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। एंड जो विशेष लिखना होता है तो उसके लिए चैप्टर वाइज विशेष जो है मैंने आपको दिया था कैसे, चौथा हेडिंग में चैप्टर वाइज विशेष लिखना है। कबीर के पद से इसको लिख देना है, तुलसीदास आएगा तो इसको, संध्या सुंदरी का इसको, ऐसे कर करके और भी है। आप वो व्याख्यामूलक प्रश्न कैसे लिखे ऐसा करके प्लेलिस्ट बना, उसमें ये 2 वीडियो डले हुए हैं, आप उन दोनों को जरूर देखिएगा। हो सके तो मैं यहाँ पे आपको थंबनेल शो करा दूंगा जिससे आप वीडियो का थंबनेल देख पाओगे। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट कैसे करना है। पहले संदर्भ लिखना है, 1 नंबर इधर। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक, यहाँ पे किताब का नाम लिखना होता है। तो हिंदी पाठ संचयन, वहाँ पे आप डायरेक्ट इसको अंडरलाइन करना, पूरा अंडरलाइन कर देना इसको। हाँ, आप लिखोगे ब्लू पेन से ही लिखना, बट ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना जो मेन आंसर होते हैं। में संकलित पाठ का नाम यहाँ पर, सॉरी मैंने पाठ का नाम ये फॉर्मेट जैसा ही लिख दिया। यहाँ पर आपका आएगा कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध जी है। और यहाँ पे डायरेक्ट अंडरलाइन करना, ये डॉट 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 मैंने फॉर्मेट के जैसा दे दिया है कि यहाँ पर आपको चेंज करने होते हैं, बट इस पार्ट के लिए ये पर्टिकुलर यही लिखना है। आपको एकदम सीधा अंडरलाइन करना है, ये डॉट डॉट में ज़्यादा टाइम चला जाता है, अंडरलाइन बहुत जल्दी हो जाता है। तो पहला में संदर्भ में तो ये लिखना है कि ये जो चैप्टर है किस किताब में है, ये जो लाइन है पर्टिकुलर जो पंक्ति मिलेगी वो किस पार्ट से है, किस बुक से, एंड इसके रचनाकार कौन है, ये लिखना होता है। उसके बाद देखिए सेकंड आपको क्या लिखना है। सेकंड में आप इस तरह हेडिंग देंगे प्रसंग। कुछ लोग ये सेकंड नंबर यहाँ हेडिंग दे देते हैं, ऐसे करके 2 लिखते हैं और प्रसंग लिखते हैं। तो मैं आप को बात बता दूं कि ये जो मार्जिन होता है
मार्जिन खींचने का भी स्टाइल पेपर प्रेजेंटेशन में बताया। यहाँ पर आपका सिर्फ क्वेश्चन नंबर का जगह है, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं लिखना है। ये जो आप हेडिंग दे रहे हो वो पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन का तो अभी आप आंसर कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको नंबरिंग अंदर में देनी है, बाहर में नहीं जाना है आपको। अंडर मार्जिन का भी यहाँ पे आप देख लो तरीका 3:2 का रेशियो में होता है। यहाँ पर थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पे छोटा होता है। यहाँ पर बड़ा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन के नंबर भी लिखने होते हैं। और यहाँ छोटा देना जरूरी होता है क्योंकि जब बहुत सारे 400, 500, 1000 कॉपी के बीच में आपका कॉपी रहता है, रस्सी से बांधा रहता है और आपकी कॉपी जहाँ तहाँ फेंकी जाती है, इस तरह से रखी जाती है, तो इधर से अगर मुड़ जाता है, फट जाता है कुछ, तो यहाँ पर अगर आप लिख दोगे बिना मार्जिन दिए तो वो फट जाएगा, तो फिर एग्जामिनर को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा असुविधा होगी। तो इसीलिए यहाँ पर भी इस तरह का मार्जिन देना है और अच्छा भी लगता है इससे पेपर। आप देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना साफ सुथरा लिखा हुआ है। एग्जामिनर को मतलब कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए चेक करने में। हाँ, वो जल्दी जल्दी चेक करे, फुल मार्क्स देकर निकले। अगर एग्जामिनर रुक जाता है चेक करने में तो वो आपकी गलतियाँ ढूंढ लेता है और आप स्टूडेंट हो, गलती करोगे ही। तो इसीलिए कोशिश कीजिए बहुत अच्छे से लिखने का। उसके बाद देखिए प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत पंक्ति में यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ऑफ लेटर मैं समझा रहा हूँ क्या है। ये लिखकर जो जनरली लाइंस होती है को महत्व दिया गया है या स्लैश के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखना होता है कि इस लाइन, जो भी पर्टिकुलर लाइन दिया होगा इस पार्ट से, उसमें किस चीज़ को महत्व दिया गया है, किसके बारे में बताया गया है, ये चीज़ प्रसंग में लिखना होता है। प्रसंग कहने का मतलब है सब्जेक्ट ऑफ लेटर राइटिंग। जो लेटर राइटिंग आप लिखते हो तो याद करो, एड्रेस के बाद जो एक सब्जेक्ट लिखते हो, पूरा मैटर जो है वो सब्जेक्ट से समझ में आ जाता है। आप कहीं ऑफिशियल लेटर लिखो, ऑफिस में जाकर, स्कूल में जाकर, कोई भी आपका कंटेंट नहीं पढ़ता है, आप क्या लिखो, सभी लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए तो आप लिखते हो एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, बस। अब जो है आपके स्कूल के जो क्लर्क है, जो टीचर है, उसको इससे मतलब नहीं नीचे क्या लिखा है, उनको पता चल चुका है कि आपको एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो कर देगा, बना देगा आपके लिए वो सर्टिफिकेट। तो इस प्रसंग का मतलब आप ऐसा समझो कि लेटर राइटिंग में जो आप सब्जेक्ट लिखते हो, SUBJECT सब्जेक्ट लिखे, एन एप्लीकेशन फॉर जो सब्जेक्ट लिखते हो, जो पूरा आपका मेन बॉडी का लिए एक लाइन लिखते हो सब्जेक्ट, वही चीज़ आपका यहाँ पे व्याख्या का काम करता है प्रसंग। आप व्याख्या में जो भी लिखोगे, बड़ी बड़ी बातें बहुत लंबी लंबी लिखोगे, उसका 1 या 2 लाइन में जो चीज़ आपको बता देनी है वही आपको प्रसंग में लिखना होता है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि लेटर राइटिंग का जो सब्जेक्ट होता है, एक ये जो व्याख्या करोगे उसका 1 से 2 लाइन में आप एक निष्कर्ष पर पहुंचकर सब्जेक्ट के जैसे यहाँ पर आपको खाली जगह पर इसके लिए लिख देना है। ये हर एक लाइन के लिए अलग अलग होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स में आपको बताऊंगा जिससे आइडिया लगेगा। उसके बाद तीसरा नंबर जो है व्याख्या करना होता है। तो आप तीसरा नंबर देंगे यहाँ पे, अगेन बोल रहा हूँ, मार्जिन के अंदर देना है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक पेन से व्याख्या हेडिंग देंगे, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम अच्छे से सिस्टम से लिखूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है कि ब्लैक पेन से मैंने जो लिखा है आपको भी ब्लैक पेन से ही लिखना होता है। कोटेशंस आए तो ब्लैक पेन से लिखो, अंडरलाइन ब्लैक पेन से, हेडिंग ब्लैक पेन से, कवि का नाम ब्लैक पेन से, या ब्लू पेन से लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन करो, ब्लैक पेन से करो। तो यहाँ पे देखो व्याख्या में क्या लिखो, प्रस्तुत पंक्ति में गजानन माधव मुक्तिपुर जी कहते हैं कि, अब व्याख्या जो है हर एक लाइन का अलग होता है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर व्याख्या में नहीं दे सकता कि सभी लाइन के लिए एक ही चीज़ लिखो, वो लास्ट मिनट में दिया जाता है। मैं भी आपको लास्ट मिनट में दे दूंगा। अगर इस चैप्टर से आप कुछ नहीं पढ़े होते हैं जो, तो वो भाई आप ये व्याख्या पढ़ के जाओ, ये प्रसंग पढ़ के जाओ, यही सब आपको उतार देना है। ऊपर का प्रसंग और संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष तो खैर आपको उतार ही देना है उसी तरह से, क्योंकि यही आपका मार्क्स भी ज़्यादा कंटेंट करता है। तो यहाँ पे मैं व्याख्या को भी इसी तरह नहीं दिखा रहा हूँ, ये एक फॉर्मेट है, देख लो कैसे लिखना है, मैं वो बता रहा हूँ। व्याख्या हर एक लाइन के लिए अलग होगा, मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगा। उसके बाद चौथा, जो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, और 90% स्टूडेंट नहीं लिखते हैं मीन्स जो 10% स्टूडेंट लिखते हैं उनको मार्क्स मिल जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को कुछ हट के चाहिए, अलग चाहिए। एंड मैं बता दूं, अगर आप क्लास 10 या क्लास 12 में हैं तो आप व्याख्या मूलक में विशेष नहीं लिखते होंगे, बट अगर आप जैसे ही कॉलेज में एंट्री ले लेते हो वहाँ पे विशेष करके लिखना कंपलसरी हो जाता है। आपको विशेष लिखना है, नहीं तो इसके मार्क्स जो है कट जाएंगे। सो यहाँ पर जो मैं बता रहा था आपको, अलंकार भाषा, इसमें विशेष आपको कैसे लिखने, आपको लिखने ही होते हैं। ये लिखने से क्या होता है, देखो अलंकार लिखते हो, भाषा लिखते हो,
इसमें कविता में, काव्य में और भी अच्छी बातें बताएंगे। जैसे उसमें काव्य लिखोगे तो उसमें रस आएगा, छंद आएगा, बिंब आएगा, प्रतीक आ जाएगा, अलंकार भाषा तो आएगा ही। तो उसमें और काव्य में भी, काव्य में जो है बहुत ही अच्छे से लिखा जाता है। और बट कहानी में भी आप लिखोगे बहुत अच्छे से लिखोगे। देखो विशेष क्या होता है, ये दर्शाता है एग्जामिनर को कि आप हिंदी कितना अच्छा पढ़ते हो। भले ही नहीं पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो उससे कुछ नहीं पता, बट आपको हर एक एग्जाम में एग्जामिनर को ऐसा फील करवाना है कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। हिंदी का एग्जामिनर चेक कर रहा है तो उसको लगना चाहिए आप हिंदी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है जी। एग्जामिनर जो है समझता है कि ये लड़का इतना अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें लिख रहा है जो कॉलेज के स्टूडेंट लिखते हैं। आप क्लास 10 क्लास 12 में व्याख्या मूलक प्रश्न ऐसे लिख रहे हो तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं इम्प्रेस हो जाता है और मार्क्स बहुत ही अच्छा मार्क्स देता है। बिलीव कीजिए, मैं भी टॉपर हूँ, मुझे भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं सब्जेक्ट्स में। मैं भी यही सब किया हूँ अपने एग्जाम्स में, इसीलिए मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ। तो देखिए विशेष में आपको ये फिक्स है, मैं लिख दे रहा हूँ, फिक्स्ड फॉर एवरी लाइन। ये हर एक लाइन के लिए फिक्स है। आपका कोई भी लाइन है विशेष में ये चीज़ याद करके चल जाओ, लिख देना। अलंकार, तो यहाँ पे देखो ब्लैक पेन से हेडिंग इसको दे देना। रूपक अलंकार इस चैप्टर में प्रयोग हुआ है। भाषा खड़ी बोली है। उसके बाद कुछ चीज़ें भी लिखनी जरूरी है, तो जैसे लेखक के मानसिक अंतर्द्वंद की स्थिति का चित्रण हुआ। आप जानते हो लेखक कितना परेशान रहता है पूरे चैप्टर में। फिर लेखक अपने विमर्श को सहज रूप में प्रकट करते हैं, और लेखक जो लिखते हैं वो कितने असहज रूप से यश राज के सामने जो है प्रकट करने की चेष्टा करते हैं जिससे वो उसे अच्छा माने। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता ही होगा चैप्टर में। तो यही सब चीज़ें आपको विशेष में लिखनी ही है। आई रिपीट, अगर आपको व्याख्या अच्छा हो इसे लिखो, अच्छा है तो अच्छे मार्क्स, फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी व्याख्या कमज़ोर हो जाती है, अच्छे से आप नहीं उसको व्याख्या कर पाते हो दिया हुआ लाइन, तो भी अगर आप ये लिखते हो तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं फुल मिल जाएंगे, 5 में 5 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये विशेष जो है अपने आप में 2 मार्क्स कंटेन करता है। तो आई होप आप इस विशेष हेडिंग का महत्व समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें मैंने चैप्टर वाइज, ये थी कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, इसके अलावा और भी चैप्टर्स के जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं। एंड एक फॉर्मेट है कि व्याख्यामूलक प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे। आप उसे भी जरूर देखें, वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देख लो मैंने कितने साफ सुथरा से यहाँ पर लिखा हुआ है। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, उसके बाद संदर्भ है, प्रसंग है, व्याख्या लिखना है। अब विशेष है, मैं 2-4 कुछ एग्जाम्पल्स व्याख्या मूलक का यहाँ पर लाइन्स उठाकर इस चैप्टर से बनाकर दे दूंगा, लेकिन ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के कुछ और भी अच्छे टिप्स टेक्निक्स लेकर आऊँगा। बट लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि इसे आप ज़रूर लिखना है विशेष व्याख्यामूलक प्रश्न के उत्तर के समय, और चैप्टर वाइज, जैसे आपका नशा चैप्टर, मलबे का मालिक, ये कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, उसके बाद कोटच, कबीर के दोहे, भाई बहन, संध्या सुंदरी, हो गई है पीर परवसी, समय के ढेर पर, तमाम सारी चीज़ें हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, तमाम सभी के जो है विशेष पोर्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में एक दिया हुआ है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो आप दोनों को देख लो, व्याख्यामूलक प्रश्न कैसे लिखा जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।